नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि खालिदा जिया की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। उनके परिवार का संबंध पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से बताया जाता है, यानी बांग्लादेश की राजनीति की यह दिग्गज महिला भारत से भी एक भावनात्मक रिश्ता रखती है। सत्ता तक का सफर एक अचानक मोड़। खालिदा जिया की राजनीतिक यात्रा किसी योजनाबद्ध करियर की तरह शुरू नहीं हुई। असल मोड़ आया 1981 में, जब उनके पति जियाउर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, की हत्या कर दी गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने खालिदा जिया की पूरी जिंदगी बदल दी। एक गृहिणी से राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने तक का सफर न तो आसान था और न ही सुरक्षित। राजनीति में कदम रखने के बाद खालिदा जिया तेजी से उभरी। 1991 में वे बनी बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में महिलाओं के लिए एक नई राह थी। उन्होंने कुल 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, 1991-1996, 2001-2006। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रही, बीएनपी की पहचान रही राष्ट्रवाद, मजबूत एग्जीक्यूटिव, अलग राजनीतिक विचारधारा। बीएनपी और सत्ता की राजनीति खालिदा जिया के नाम से लगभग पर्याय बन गई। खालिदा जिया बनाम शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। अगर बांग्लादेश की राजनीति की बात हो और एक नाम न आए तो तस्वीर अधूरी रहती है। खालिदा जिया और शेख हसीना की प्रतिद्वंद्विता केवल 2 नेताओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 विचारधाराओं, 2 पार्टियों और 2 राजनीतिक संस्कृतियों की टक्कर थी। एक और बीएनपी खालिदा जिया, दूसरी ओर अवामी लीग शेख हसीना। इस प्रतिद्वंद्विता का असर देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, बार-बार हड़तालें, संसद का बहिष्कार, सड़कों पर हिंसा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव। विश्लेषकों के अनुसार बांग्लादेश की राजनीति इन 2 महिलाओं के इर्द गिर्द 3 दशकों तक घूमती रही। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहा। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, लंबे समय तक जेल, कई बार उनका राजनीतिक करियर कानूनी लड़ाइयों में उलझ गया। उनके समर्थक कहते हैं यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी, विरोधी कहते हैं यह कानून का शासन था। सच क्या है, यह बहस आज भी जारी है। समय के साथ खालिदा जिया की सेहत बिगड़ती गई, गंभीर बीमारियां, विदेश में इलाज, सक्रिय राजनीति से दूरी, लेकिन इसके बावजूद वे आज भी बांग्लादेश की ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का प्रतीक मानी जाती है। उनका नाम आज भी बीएनपी की राजनीति में सबसे ऊपर लिया जाता है। खालिदा जिया का महत्व सिर्फ चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं, उनका ऐतिहासिक योगदान, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, दक्षिण एशिया में महिला नेतृत्व की मिसाल, सशक्त विपक्ष की पहचान, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की संस्कृति। उनकी और शेख हसीना की प्रतिद्वंद्विता कोड़ोट अक्सर कहा जाता है बांग्लादेशी लोकतंत्र की धुरी। आज भले ही खालिदा जिया सक्रिय राजनीति में कम दिखाई देती हो, लेकिन उनका प्रभाव जिंदा है, उनकी विरासत जारी है, उनका नाम इतिहास में दर्ज है। वे उन महिलाओं में से है जिन्होंने साबित किया कि राजनीति सिर्फ पुरुषों की जागीर नहीं। दोस्तों, खालिदा जिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल जीतने वालों से नहीं, लड़ने वालों से बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए